क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। तो निकाल लेना कहता है। पहला है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या माने x की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों का 12% अधिक है ना। लड़का की संख्या मान ली y का कुल विद्यार्थियों का, यानी कुल विद्यार्थी मतलब एक लड़का और लड़की ना, का 12% अधिक है। अधिक यानी लड़कों में संख्या में जोड़ देना, अधिक है, तुलना कर रहा है तो बीच में बराबर का चिन्ह अधिक है। तो और कहता है क्या, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात। चलिए इसको हल कर देते हैं। y को x की तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, इधर बच जाएगा क्या x प्लस वाई इंटू 12/100 ना। हल कर देते हैं। ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 100x माइनस 100y बराबर ये 12 इससे गुना हो जाएगा 12x प्लस 12y। अब इसको हल कर देते हैं। x को इस तरफ लाते हैं तो 100 में 12x घट जाएगा तो बचेगा क्या 88x, और 100y को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ, हाँ, x माइनस 100y को इस तरफ लाएंगे तो 112y हो जाएगा ना, इधर 112y। अब कर देते हैं हल, कटता है काट देंगे, कट रहा है ना। ये हो जाएगा 22 चौक 88, आइए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, और कट रहा है ना। 11 दूना 22, इधर 14 दूना 28, इधर यानी कि हो गया 11x, इधर हो गया 14y। अब x का मान और y का मान निकल जाएगा, यानी x का मान हो गया 14 ना, x का मान 14 और y का मान इधर कितना 11, यानी कि 14/11 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में कहता क्या, किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे हैं। क्रमशः 25% एवं 20% असफल हुए तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत ज्ञात करें। देख लेते हैं। पहला, प्रथम साल में 160 विद्यार्थी और दूसरे साल में 140 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें कि 25% और 20% असफल हुए, यानी कि सफल तब कितना हो गया 160 का 25% असफल हुए तो सफल कितना होगा, सफल हो गया 75% ना। 75% सफल हुआ तो 75% को कितना लिख सकते हैं 3/4, और आगे क्या है 140 विद्यार्थी ना, 140 विद्यार्थी 140 विद्यार्थी में 20% असफल रहते, 80% सफल रहा। 80% का मान होता कितना 4/5 हाँ, 4/5 होता है। अब इसी को हल कर देते हैं, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 यानी 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 120, इधर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 80, और काट गुना कर देंगे, 8 चौक 32 और 2 चौक 8, 8 3 11, 8 3 11। अब दोनों जोड़ देंगे 120 और 112 हो जाएगा कितना 232 ना। 232 विद्यार्थी पास हुए। पूछ क्या रहा प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हल कर देते हैं। कितना टोटल विद्यार्थी 160 और 140 तो हो जाएगा कितना पक्की हो जाएगा 300। प्रतिशत में कहा रहा बदलने के लिए, प्रतिशत में 100 से गुना कर देंगे ना, 2 0 कट जाएगा, काटते हैं, देखते हैं 3 सत्ते 21 ना। अब बचा है ना 2, फिर 3 सत्ते 21 1, 77.33 आ जाएगा ना। 77 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 77.1/3 है, तो यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया। चलिए देखते हैं। लड़की
लड़कियां 50, लड़कों 70। हाँ, 40% और 50% पिकनिक पर गया, लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? चलिए 50 का 40% निकाल लेंगे ना। 50 का 40% यानी 40% का मान क्या होता है? 2/5। और इधर का था 70 का 50%, 50% का मान होता है 1/2। इसी को हल कर लेते हैं। 5 से काट दें, 5 दें 50 यानी 10 दूना 20, इधर 35 दूना 70, इधर जोड़ 35 हो जाएगा ना। इधर हो जाएगा कितना? 35 20 55। 55 विद्यार्थी नहीं, पिकनिक पर गए ना। 55 को गया कितना में? 50 और 70 में, यानी 120 में चल गया 55 को। तो प्रतिशत में पूछता था, प्रतिशत में कहता था 100 से गुना कर देंगे, काट देते हैं। 1 0 1 0 कट गया ना। 2 छक 2 से गढ़, हाँ 2 छक 12 और 2 पंचे 10। और कहीं कटता नहीं कटा। अब गुना करें, 25 25 इधर हो जाएगा, फिर 25 25 25 और 2 27 यानी 275/6। तो इसको हल करना होगा, कितना बार में कटता? 6 चौक 24 3, फिर 6 पंचे 30, अब 5 बच गया। 10,1 देंगे 50 यानी 6 8 48 यानी 45.8 समथिंग कुछ आएगा। तो 45.8 समथिंग आएगा, तो लगभग 46% के लगभग आता है। तो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में हाँ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले। दोनों परीक्षा में कुल मिलाकर उसे कितना प्रतिशत अंक मिले? देख लेते हैं। तथा 500 में 70% अंक मिले। 70% का मान होता है 7/10। और आगे क्या है? 700 में से 80% यानी 700 है, 700 में से 80%, 80% का मान होता है क्या? 4/5 ना। अब हल कर लेते हैं। 1 0 1 0 कट गया, 5 7 35, इधर 350, इधर हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 14 25 70 1 0 ना, और 14 चौकी 56 यानी 560। इतना मिला, एगो मिला 350, एगो 560। अब दोनों को जोड़ देते हैं। 0 6 5 11 5 3 8 1 9 यानी 910 अंक कुल मिला कितना में? इधर 500 और इधर 700 यानी कि 1200 में। 1200 में 910 अंक मिले। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। 1 0 1 0 कट गया, और यहाँ पर भी यह 0 रहने दीजिए, ये 0 रहने दिया। 1 0 1 0 कट गया। अब काट देते हैं, इधर से कटता है क्या? हाँ, 84 बचा 7 + 70, तो फिर कट जाएगा 12 से। 12 पंचे 60, फिर 10 बचा, 10 मतलब देकर हो जाता है 12 8 96 यानी 75.8 समथिंग कुछ आएगा। तो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में दिख रहा है 2 नंबर में है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई, परंतु परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या वही रही, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या होगा ना। मान लीजिए संख्या 100 विद्यार्थी, नहीं कुछ दिया 100 मान लेते हैं। 100 का 75% पास होगा तो कितना पास होगा? यानी 75 वो ही पास होगा। और इसी में क्या कहता है आगे? एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गया। लो 75 को पास होता था, उसमें 18% बढ़ गया, यानी क्या हो गया? 118/100। इसी को हल कर देंगे, मान निकल जाएगा। देखते हैं ना। 25 3 75, 25 चौक 100, और कहीं कट रहा है, लगता है कट रहा है। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, इधर हो जाएगा 59 दूना 118, और कहीं कट रहा नहीं, कट रहा। हो जाएगा 9 3 27, 5 3 15, 2 17, 177/2 कटता है। देखते हैं। 2 8 16 और 2 8 2 8 हाँ 2 8 16, इधर 2 8 16, 1 से
दशमलव देंगे यानी कि 88.5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। हाँ 88.5 ही के लगभग आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं, तथा किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए संख्या दे रहे 3:1 में, 3:1 में दिया ना। यदि लड़कों की संख्या का 20% वजीफा न पाते हैं, वजीफा पाते हैं तो 20% पाते हैं तो नहीं पाने वाले का क्या हो जाएगा 80%। और 20% पाता है तो नहीं पाने वाला हो जाएगा कितना प्रतिशत 80%, यानी 100 में 20 घट जाएगा यानी 80%। और 80% का मान क्या होता है 4/5। आगे क्या है ना, आगे देखते हैं क्या है। हाँ कहता है कि लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं। लो अब लड़कियों एक दिया है इसका 30% वजीफा पाते हैं तो ना पाने वाले की संख्या कितना प्रतिशत होगा 70%। और 70% का मान होता है 1/10। अब इसी को हल कर देते हैं। कहीं कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। चल करते हैं 3 चौक 12, 12/5 इधर हो जाएगा 7/10। अब इसी को हल कर देते हैं ना। तो हल करेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा क्या 10, 5 दूनी 10 तो 12 दूना 24, इधर होगा 7, 12×7 31/10। चले 31/10 आया। और कुछ क्या रहा प्रतिशत ना, प्रतिशत का रहा था 314। कहीं लगता है मिस्टेक हो रहा है ना। ओहो यहाँ अनुपात ही गलत हो गया। चलिए फिर से बनाते हैं। यहाँ 3:2 है, फिर से बनाना होगा। तो फिर से बनाते हैं। हाँ लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 3:2। आगे क्या कहते हैं, यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों का संख्या का 30% वजीफा पाते हैं ना, तो लड़कों का यदि 20% पाते हैं तो नहीं पाने वाले का कितना प्रतिशत होगा यानी 80%। 80% का मान क्या होता है 4/5। आगे क्या है, और लड़कियों का 30% वजीफा पाते हैं यानी कि लड़की 2 है और 2 का 30% वजीफा पाता है तो न पाने वाला कितना प्रतिशत है यानी 70%। और 70% का मान होता है 7/10। अब इसी को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं ना। कहें 3 चौक 12, 12/5 और 2 सत्ती काटेगा यहाँ 2 पंचे 10। इधर आ जाएगा जोड़, दोनों को जोड़ देते हैं तब तो प्रतिशत निकालेंगे। हाँ आ जाएगा 7/5। आप दोनों को जोड़ेंगे 12×7 कितना हो जाएगा 19, 19/5। अब क्या कहता है कहता है हाँ प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए कुल विद्यार्थी इसको जोड़ दिए तो कुल विद्यार्थी यानी 19/5 वजीफा हो गया न पाने वाला का। प्रतिशत में ज्ञात करना तो 3×2 5 बटे में इसको भी 5 रखना होगा और 100 से गुना करना होगा तब प्रतिशत में आ जाएगा यानी 25 चौक 100 और 19 चौक 76 यानी कि वजीफा न पाने वाले का प्रतिशत हो जाएगा 76। इसका 76 आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, वयस्क मतलब युवा, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत यानी कि अवयस्क यानी कि वयस्क नहीं है। चलिए देख लेते हैं। दिया गया 3:2 में ना, लड़के 20% वयस्क हैं। चलिए 20% वयस्क कहते हैं, वो वयस्क कितना होगा 80%। और 3 का 80% निकालेंगे। 80% का मान होता है 4/5। अब इधर क्या लड़कियां ना, लड़की 2 है
कहता है तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं। 25% अगर लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क कितना होगा? 75% ना। 2 का 75% का मान 75% का मान होता है 3/4। अब इसी को हल कर देते हैं। 3 ना कटता है कहीं? नहीं कटा। 3 चौक 12, 12/5 जोड़ 2 से कट गया ना, काट दें ना। 2 दूनी 4 कट गया। इधर हो गया क्या? 3/2। अब इधर हल कर देते हैं। 5 दूनी 10, इधर हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 2.4 जोड़ इधर हो जाएगा 1.5। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.9। इतना आ गया। यानी अवयस्क प्रतिशत में पूछता है तो प्रतिशत में कितना तुलना हो रहा है? 3 2 5 से, 5 से तुलना 1 दशमलव है तो 1 0 बिठा देंगे। अब प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे। 50 दूना 100, उधर हो जाए कितना? 39 दूना 78 ना। 39 दूना 78, यानी 78% क्या अवयस्क है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ना। चलिए देख लेते हैं। अनुपात में दिया गया 4:1 में ना। लड़का दिया गया है 4 और लड़की की संख्या का अनुपात 1। चलिए देखते हैं। तो यदि लड़के का 75% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% छात्रवृत्ति मिलती है लड़के को, तो कितना को नहीं मिलता होगा? 25% को नहीं मिलता होगा ना। 25% का मान क्या होता है? 1/5 ना। 1/5 4 होता है। मिस्टेक हो गया, 1/4। और आगे क्या है? अब लड़का के बारे में बोल रहा है, सॉरी लड़की के बारे में। कहता है कि तथा लड़कियों को 70% छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 70% को छात्रवृत्ति मिलती है ना। 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो नहीं मिलने वालों का कितना प्रतिशत होगा? 100 में 70 घटा देंगे तो 30%, और 30% का मान होता है 3/10। अब इसी को हल कर देंगे। हाँ 4 का 4, इधर 1 हो जाएगा, टोटल कर देंगे यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/10, यानी कि 1 दशमलव इधर आ जाएगा 3। और कुछ क्या रहा? जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अच्छा नहीं मिलती है तो 4 1 5, 5 में 1.3 में नहीं मिलती है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 1 0 ये यहाँ बैठा दें। 50 दूना 100, यानी 13 दूना 26। 26 गो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी ना। ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। चलिए तथा केवल 44 मतों के बहुमत से विजय हुआ। कुल मत कितने डाले गए थे? देखते हैं। कहता है कि कुल मतों का 60% लाया। हाँ 60% लाया मतलब कुल यानी 100 में 60% लाया तो 40% कोई दूसरा कोई लाया होगा। चलिए और कहता है विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। चलिए 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ। देखिए ना, प्रतिशत में बात की जाए तो 60% लाया और जो है ना 144 मत अधिक लाए। तो देखो यहाँ पर भी तुलना करा, यहाँ भी तुलना करें, यानी कि 60 और इधर 60 और 40 का अंतर क्या हो जाएगा? 20%। 60 और 40 का हो जाएगा 20% अंतर, और इधर अंतर दिया हुआ कितना? 144, यानी 20% का मान दिया 144। चलिए देखते हैं। अब कहता है कुल मत कितने डाले, यानी 100% वोट। 100% यानी कि 20 में 100% का मान पूछ रहा। 20 पंचे 100, इधर 5 गुनी हो रहा तो इधर 5 गुनी कर देंगे ना। एक राम 5 गुनी कर देंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 14 पंचे 70 और 2 72, यानी 100% का मान हो गया कितना?
720 720 ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।